आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। मैथ का क्लास रेगुलर 6 बजे चलेगा। उनके लिए नहीं जिनका मैथ अच्छा है, कोचिंग सेंटर जाते हैं, उनके लिए जिनको मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी नहीं। और जब ये मैं सेशन कंप्लीट करूंगा ना, बहुत जन बोल रहे थे भैया नंबर सिस्टम से स्टार्ट करो। भैया नंबर सिस्टम क्या होता है बाद में बताएंगे, सही है, लेकिन नंबर सिस्टम से भी पहले आपको प्रतिशत पूरा सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत ऐसा चैप्टर है जिसके माध्यम से मैथ के अदर टॉपिक, अदर चैप्टर पानी की तरह बनेगा, पानी की तरह। अगर यह समझ में नहीं आया तो बाकी चैप्टर में लाख ट्रिक सीख लेना, काम नहीं करेगा। तो इस चैप्टर को ना अपने खून में मिलाना है, ब्लड में घुसाना, नस नस में घुसाना है, इसको अपना जान बनाना है, ठीक है। और एक बात ऐसे पढ़ाऊंगा जिससे आप सभी को तो समझ में आएगा ही आएगा। आप पढ़कर किसी को भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप मान लो आपके घर में 7, 8, 9, 10 में आपका अगर कोई भाई भी पढ़ता है ना, उसको भी पढ़ा सकते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप बोलेंगे भैया किरण प्रकाशन, RS अग्रवाल या किसी भी पब्लिकेशन का किताब खोल रहे हैं, सवाल बन रहे हैं। और हाँ, स्टार्टिंग में जब पढ़ाऊंगा तो ये मत बोलिएगा भैया सब आता है, एक एक स्टेप, क्योंकि मैं मानकर ही चल रहा हूं किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। और एक बात, कभी कभार नोटिफिकेशन अगर नहीं जाए तो मैं हमेशा बोलता हूं टेलीग्राम से आप सभी जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर एक चीज का PDF हो, वीडियो हो, हर एक चीज का नोटिफिकेशन आपके फोन तक पहुंचा दिया जाता है हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। आपको करना क्या है, अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो वहां पर सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, 42,000 लगभग वहां पर छात्र है, वहां पर आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। शाम को 6 बजे क्लास चलता है। एक और डाउट आप सभी का क्लियर कर दूं, अगर मान लो ना, अगर आप किसी कारणवश कभी लाइव क्लास 6 बजे शाम को नहीं देख पाए तो भैया वो दोबारा वीडियो हम लोग नहीं देख पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, आप देख पाओगे। करना क्या है, आप चैनल पर आना, देखना, लाइव क्लास खत्म होने के बाद वो वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप फिर भी देख सकते हो। अगर लाइव क्लास किसी कारण नेट खराब है, नहीं अटेंड कर पाए, फिर भी आप देख पाओगे, ठीक है। चलो आज क्लास स्टार्ट करवाते हैं। बहुत बेसिक से मानकर चलते हैं, कुछ नहीं पता है आपको। पहला चीज क्या सीखना है, हम लोग बचपन से क्या पढ़ रहे हैं, बचपन से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। मान लो 100 गो सेब है, मान लो 100 गो संतरा है, मान लो 100 गो आम है। अच्छा भैया मेरे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं मान लो 100 गो है, मान लो 100। अच्छा भैया ये सब 100 क्यों बोलता है? क्योंकि ना हम जब कैलकुलेशन करते हैं मैथ में, गणित में, तो मानकर चलते हैं 100% के बराबर है। कोई भी कैलकुलेशन 100 पर होता है। कहने का मतलब है अगर मान लो ना 100 गो आम है, 100 गो आम है, पूरा सिखाऊंगा मैं आपको, 100 गो आम है, तो ये 100 कितने के बराबर होता है? ये 100% के बराबर होता है, ठीक है। 100 100% के बराबर होता है। अगर मैं बोलूं 100 गो आम है, किसी बच्चा के पास 70 आम है, तो उसके पास कितना परसेंट है? तो 100 भैया 100% के बराबर है, तो 70% के बराबर है। अगर किसी बच्चा के पास 40 आम है तो उसके पास कितना परसेंट है? 40% है। अगर किसी बच्चे के पास 30% है तो कितना आम है? 30% है। नॉर्मल चीज है ये सब चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो मेन टॉपिक है, आपको मेन चीज क्या सीखना है? आपको मेन चीज जो सीखना है ना, वो ये सीखना है कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज कैसे करते हैं। और बस चेंज करने का तरीका नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में, नस में, नस, ब्लड में, ये सब चीज में ना रग रग में बैठ जाना चाहिए। फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं दिखाते हैं। मान लो ना, पहले तो आपको भिन्न में, फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए किसी भी प्रतिशत को। किसमें? फ्रैक्शन में। मान लो 100% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ना भैया, ये प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं, तो ये 100 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/1। और ये 1 कट जाए, क्या बचेगा? 1। यानी 100% को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? तो आप बोलेंगे भैया 100% को 1 बोला जा सकता है। 200% को कितना बोल सकते हैं भैया? अगर 100% को 1 बोल रहे हैं तो 200% को 2 बोलेंगे। 300% को कितना बोलेंगे भैया? 3 बोलेंगे। 1000% को 10 बोलेंगे।
50,000% को 50 बोलेंगे। ये सब याद रखना। आगे देखो बस नमूना आप सभी। अगर मैं बोलूं 100% का मतलब 1, तो 50% का मतलब क्या होगा? आप बोले हैं ना भैया, अगर इसको भिन्न में चेंज करना है तो परसेंट हटाना पड़ेगा। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? नीचे में 100 लगाते हैं। तो 1/2 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 50% को लिख सकते हैं ना? आप बोलेंगे लिख सकते हैं। अभी फास्ट कैसे बनेगा बस वो देखते रहना। अगर मैं बोलूं कि 75% है, इसको हम लोग भिन्न में क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में। तो आप बोलेंगे भैया आपने तो सिखा दिया है कि 75 लिखेंगे और ये परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं। 25 से जाएगा 3 बार में, 25 से जाएगा 4 बार में, यानी 75% को 3/4 लिख सकते हैं। ये किस समझ में आया ना? कैसे चेंज करते हैं, फास्ट कैसे करें भैया, हार्ड सवाल वो सब बताऊंगा आज मैं। अब मान लो एक चीज और समझिए। अगर मान लीजिए आप सभी को दिया गया है 20 रुपया, 20%। 20% को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे? 20% को तो भैया आप ये बताए हैं कि 20 लिख दो और ये प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 लगा दीजिए। 20 5 100, यानी भैया 20% को 1/5 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है मेरे पास जो सही में पैसा था, सही मायने में मेरे पॉकेट में जो पैसा था ना, वो 5 नीचे वाला ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला 5 रुपए था। 5 का 1 कितना होता है? वो 20% ही होता है। हमारे पास मान लो 100 रुपया था, 100 का 20% यानी 1/5। अगर मैं बोलूं एक बात बताइए, 40% कितना होगा? तो आप फिर करेंगे 40/100। अरे नहीं करना है ना, ये अब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आप ये देखो, 20% को जब पता है 1/5 बोलते हैं, तो 20 का ये डबल है कि नहीं है? ये 20 का डबल है, नजर आ रहा है क्या? 20 दूनी 40, तो बस 1/5 को 1 को गुना कर दो 2 से, 2, और नीचे वाला कभी चेंज नहीं होगा, वो तो 5 का 5 उतर जाएगा। अगर मैं बोलूं 60% कितना होगा? तो आप बोलेंगे नीचे वाला भैया बोले हैं सेम रहेगा, ऊपर वाला बस गुना होगा। 20 का 3 गुना 60, तो 1 का 3 गुना 3/5। अगर मैं बोलूं आप सभी को 80% कितने के बराबर है? तो आप बोलेंगे 20% का मतलब 1/5 होता है, और भैया बोले हैं नीचे वाला चेंज नहीं होता है। तो 20 का 4 गुना 80, तो 1 का 4 गुना क्या होगा? आप बोलेंगे 4/5, यानी 80% का मतलब 4/5 हो गया। ठीक है, क्लियर? अगर मैं आप सभी को पता है 25% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 25% का मतलब होता है भैया नीचे में 100 लगाना पड़ेगा, यानी 1/4। 50% तो मालूम है 1/2। कैसे? अरे भैया 50% इसका डबल, 25 का डबल 50%, तो नीचे 4 तो रहेगा ही रहेगा, 1 का डबल हो जाएगा 2/4, तो कट कर 1/2 आएगा। अगर आपको 75% निकालना पड़ता तो आप क्या करते हैं? 25 का 3 गुना 75%, यानी नीचे 4 तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर वाला 3 गुना हो जाएगा आपका 3/4। ऐसे बन रहा है भैया, ये सब चीज याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। अभी मैं आपको, तो ये बच्चों वाला सवाल है, अभी मैं आपको मेन चीज खेलना सिखाऊंगा। वो देखो, ये सब चीज आपको समझ में आया। नोट्स रखिएगा, नोट्स रख लो आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन। मैं एक बार हट रहा हूं, एक एक चीज का नोट्स रखना। जब आप मिलाओगे ना, सवाल जब करना स्टार्ट करेंगे, आधे रास्ते में जब पहुंचेंगे ना, इसका कीमत समझ में आएगा। अरे भैया लॉलीपॉप की तरह काम कर रहा है एक एक चीज। चलो मिटाते हैं इस नीचे वाले को, ठीक है? नीचे वाले को मिटाते हैं। अब एक बात समझो आप सभी, ध्यान से समझना इस चीज को, यह बहुत काम आता है एग्जाम में। 33 1/3% को हम लोग 1/3 बोलते हैं भिन्न में। और लिख लेना, 3-4 को डाटा लिखाऊंगा, वो लिख लेना। एक तो ये लिख लेना, देखो कैसे बता रहा हूं। इसको भिन्न में चेंज करना पड़े, ये तो डायरेक्ट लिख दिए, मुझे पता है। आप कैसे करेंगे? 33 या 99, 99 इंटू 1 100, 100/3, और ये परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं। तो 100 से 100 कटेगा, बचेगा क्या? 1/3। यानी 33 1/3% को हम लोग 1/3 बोल सकते हैं।
अगर एग्जाम में कहीं बाबू दिया हो ना 66 2/3% कितना होगा, तो आप आंख बंद कर कर क्या बोलिएगा, आप बोलेंगे भैया 2/3 बोलेंगे इस चीज को। कैसे, ये लाइन समझना, अभी सवाल दिखा रहे कैसे बनेगा। अब देखो इसका डबल ही तो है, लेकिन डबल भी आप ध्यान से देखो, 33 का डबल 66। अब ये जो भिन्न में दिया गया है ना, इसका भी डबल करना है, और नीचे वाला का डबल नहीं करते हैं, ऊपर वाला का डबल करते हैं। 33 का डबल 66 और नीचे वाला वैसे ही रहेगा, 1 का डबल 2/3। यानी इसको अगर ये बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसका डबल। ये चेंज नहीं होता है, इसका चेंज होता है 2/3। समझ में आया? सवाल थोड़ा आप पकड़िएगा। आप मान लो ना ये चीज आपको नहीं पता है, आपने ये चीज जो मैंने आपको सिखाया है ये आपको नहीं पता था, और एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में सवाल बहुत बेसिक आपसे पूछ देता है। आपको सवाल में बोलेगा ना, हमें एक बात बताइए आप सभी, 66 2/3% कितना होगा 189 का। अब आपको अगर ये चीज नहीं पता है तो आप तो कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, 66 गुना 3/2 कितना होगा। लेकिन मैंने आपको सिखा दिया, ये चीज, एक चीज याद रखिएगा, इसको 1/3 बोलते हैं। इस पर ही सवाल बहुत बार आता है, जो चीज बोल रहे रट लो, इस पर ही सवाल बहुत बार आता है। तो आपको पता है कि उतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है भैया। इसका मतलब हमको क्या है, 2/3 होता है। इसका इतना निकालो या 2/3 का 189 निकालिए, आंसर एक ही आने वाला है, क्योंकि ये जो है इसके बराबर है। अब तो कैलकुलेशन आसान हो गया, 3 से 18 जाएगा 6 बार में, और 9 जाएगा आपका 3 बार में, तो 63 × 2 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 126 हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब है, आप देख पा रहे हैं ना, अगर आप इसका परसेंट निकालते तो पक्का टाइम लगता इसके मुकाबले और ज्यादा टाइम लगता, तो कितने आसानी से कर पा रहे हैं आप सभी, कितना स्पीड हो पा रहा है। अगर मैं यहां पर थोड़ा और समझाऊंगा, क्योंकि 2-3 पार्ट और समझना है, ये चीज समझ में आया ना, एग्जाम्पल बहुत कराऊंगा, क्योंकि आपका बहुत कुछ क्लियर होते रहे। मान लो आप सभी से एग्जाम में अगर ये बोले कि इसके जगह पर 1032 कितना होगा, यानी 66 2/3% इसका कितना होगा, कमेंट करिएगा एक बार आप सभी। मैं फोन में चेक कर रहा हूं, फटाफट सभी को कमेंट करना है, फटाफट। अभी मैंने बता दिया है, चलो एक बार और समझाते हैं। इसका मतलब भैया बता दिए हैं 2/3 डायरेक्ट, तो उसका क्यों निकालेंगे, डायरेक्ट इसका निकालेंगे ना, 1032। तो तितरी के 9, एक कैरी होगा 13, 3 चौके 12, फिर एक कैरी 3 चौके 12, 944 × 2 निकालना है आप सभी को। कितना निकाल सकते हैं, यही होगा ना, नहीं गलती हो गया ना, यहां पर तितरी के 9 होगा ना, सॉरी, यहां पर तितरी के 9, ठीक है, 13, 3 चौके 12, फिर 12, 344 × 2 बोला है, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 6, 688 हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, एक एग्जांपल आपको और दे रहे हैं, उसके बाद इसका अगला स्टेप सिखाऊंगा, वो आपको बताना है। एग्जांपल लो, आप लोग सॉल्व करिएगा एक बार फटाफट और जल्दी, पानी की तरह आंसर आना चाहिए। अगर एग्जाम में दिया गया है 459 कितना होगा इसका, बताओ आप सभी कितना होगा इसका आंसर, जल्दी से। अरे क्या बात है मेरा भाई, इतना स्पीड आंसर, देखकर अभी मजा आ रहा है। लवली, आई थिंक अभी तक आप सभी को यह चीज क्लियर हुआ है ना। इसके आगे वाला स्टेप में एक बात और सिखाऊंगा, बहुत प्यार से, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। 2/3 459, 3 एकम 3 15, 5 बार में, और 153 × 3 2 कितना होता है, 15 दूनी 30, 6, यानी 306 बोल सकते हो आंसर। क्लियर ना सभी को, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। थोड़ा सा भी टफ लग रहा है कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है। चलो ये चीज आप सभी को समझ में आया ना। एक चीज और समझिएगा आप सभी, जो भी मेरे भाई बहन है, अगर एग्जाम में अगर
एग्जाम में आपको ये बोल दे, इस चीज को समझना मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, अगर आपको बोल दे 166 2/3% कितना होगा 1800 का, यहां पर समझिएगा एक चीज, उसके बाद फिर समझाऊंगा। अगर एग्जाम में दिया गया है 166 2/3% 1800 कितना होगा, अब आप थोड़ा डरोगे, जो नए हैं तो डर लगेगा, भैया 66 2/3% आप सिखाएं, इस चीज को समझना, इसका कैसे निकालें। आपको मैंने क्लास स्टार्ट करवाते बोला है 100% को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मैंने बोला भैया 1 बोलते हैं, 200% को कितना बोलते हैं 2 बोलते हैं, 300% को 3 बोलते हैं, 400% को 4 बोलते हैं, 500% को 5 बोलते हैं। तो ये कितना दिया गया है 166 2/3%, इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं ना। देखो कैसे, अगर 100% को हम लोग 1 मान ले पूरा का पूरा, और जो बाकी पार्ट है कितना बचा है 66 2/3%, यही दोनों मिलकर क्या बना है, यही दोनों मिलकर भैया हमारा ये वाला बना है। तो इस 100% को 1 लिख लिए, और आपको पता है इसका मान कितना होता है 2/3 होता है, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5/3, यानी 166 2/3% को 5/3 हम लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने ये बताया आप सभी को कि 166 2/3% को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 100% प्लस 66 2/3%, 100% को 1 लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया 200% होता 2, 300% होता 3, 400% होता 4, तो इसको 1 लिख लिए और इसको मान पता है 2/3, तो 3 एकम 3 और ऊपर में 2, तो कितना हो गया 5/3, यानी 166 2/3% को हम लोग 5/3 लिख सकते हैं। तो हम इसका डायरेक्ट 1800 निकाल दीजिए, ये जाएगा 6 बार में 600, 6 5 3000, आंसर नहीं होगा। यानी 166 2/3% 1800 कितना होगा, आप बोलेंगे 3000। ये चीज समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। अभी अगला सवाल आप सभी के सामने आएगा, ट्राई करना, दोबारा समझाऊंगा, एक बार देखूंगा कितने जन को समझ में आया है। चलो एक सवाल और लीजिए। मान लीजिए ना, आप सभी को क्वेश्चन दे रहा हूं, समझिएगा। मान लीजिए आपको दिया गया है 266 2/3% कितना होगा, कितने का 2100 रुपए का, आंसर बताओ एक बार। और जल्दी बनना चाहिए, जल्दी मतलब जल्दी बनना चाहिए भैया। आप इसके ऊपर बहुत जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर सवाल बहुत आता है। ये तो आसान लग रहा है, ये तो करते करते आदत हो जाएगा। चलो कितना होगा एक बार सभी मेरे भाई करके आंसर दीजिएगा। मैं बोला हूं कॉपी पेन लेकर बैठना है, फटाफट आंसर दो क्या होगा इसका। और ये क्या बात है मेरा भाई लवली, इतना जल्दी आंसर, सुपर मेरा भाई। ओहो सुपर, गजब, मजा आ गया यार, लवली, बहुत बिल्कुल। देखो भैया बता चुके हैं कितना है 266 2/3%। तो हम इसको ये जो बता रहे हैं ना, ये यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं। जब आप सीख लोगे तो आप डायरेक्ट करोगे। कैसे डायरेक्ट करेंगे, 2 + 2/3, 3 दूनी 6, 8/3। लेकिन अभी सिखा रहे हैं तो एक एक स्टेप सिखाना पड़ेगा। 200 को क्या बोल सकते हैं, 200% प्लस 66 2/3%, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों को मिलाकर ही तो बना है। तो 200% को हम 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं भाई। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 + 2 8, 8/3। यानी 266 2/3% को हम लोग 8/3 बोल सकते हैं। और इसका 2100 क्या होगा, तो 7 बार में कटेगा, 700 × 8 कितना होगा 5600, जो बहुत लाजवाब आंसर आ रहा था आप सभी का। नोट्स बनाते रहना, मजा आएगा जब सवाल सही मायने में एग्जाम वाला आपके सामने आएगा। क्लियर ना। चलो
अगला चीज देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। मान लो ना सवाल कुछ भी बन सकता है मेरा भाई। अगर आपके एग्जाम में बन गया 133 1/3% कितना होगा, 133 1/3% कितना होगा आपका 6300 का। तो आप बोलेंगे भैया आप तो 66 2/3% पे बता रहे थे, इसका तो बता ही नहीं। मैं बोलूंगा मैंने तो बता दिया, इसको 1/3 बोलते हैं। 100 को 1 मान लीजिए, 33 1/3 को 1/3 मान लीजिए, तो इसको हम 4/3 लिख सकते हैं। और 6300 का कितना होगा, आप बोलेंगे 2100, 8400 हमारा आंसर होगा। भैया देख लो आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन हैं, क्लियर हो गया ना? ये सही है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है भाई। चलो क्लियर ना, इसको मिटाते हैं। देखो एक एक चीज का बस नोट्स रखना, सवाल जब एग्जाम का आएगा तो बोलेंगे भैया बहुत स्पीड से बन रहा है। ये जो बेस है ना भैया, इसी को बहुत स्ट्रांग करना है, अपने नस नस में इसको घुटाना है, रग रग में इसको शामिल करना है, इस बेस को। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है ना? इसको मिटा रहा हूं मैं। एक चीज और लिखिएगा आप सभी जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अगर मान लो ना 16 2/3% को हम लोग 1/6 बोलते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। 16 2/3% को 1/6 बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जो मैंने वो जो चीज लिखा रहे हैं अब वो नोट करते रहना, उसके ऊपर सवाल भर भर कर बनेगा। 16 3 48, 48 + 2 50/3। और ये प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं। 50 से 100 जाएगा 2 बार में, और 3 दूनी 6, 1/6 बोलेंगे ना इसको, बिल्कुल बोलेंगे भैया, इसको हम लोग 1/6 बोल सकते हैं भैया। अच्छा इसका डबल करेंगे तो क्या मिलेगा भैया? अरे इसका डबल करेंगे ना तो 33 1/3% मिलेगा, जो 1/3 के बराबर होगा। घूम फिर कर सब वही चक्कर है, समझना है, ठीक है? वो तो आप सभी को पता है। 16 का डबल 32, 2 का डबल 4, 4/3। 4/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1/3 लिख सकते हैं ना, तो 33 1/3 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 1/3, क्योंकि इसका डबल 2/6, ये कटे कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये छोड़ो। जब आपको पता है 16 2/3% का मतलब 1/6 होता है, एग्जाम में बोल दे आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, 16 2/3% कितना होगा 5400 का। तो कैलकुलेशन करने जाएंगे? नहीं जाएंगे, बोलेंगे 1/6 5400 कितना 900। और ये पेन पेपर उठाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा अभी देखते जाओ, दिमाग में हो गया ना। 16 2/3% को 1/6 बोलते हैं भैया, 1/6। 54 को 6 से भागा देंगे, 900 आंसर होगा। करने का जरूरत है बिल्कुल नहीं। अब मान लो एक सवाल दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, उसके बाद समझाऊंगा। अगर एग्जाम में दिया गया है, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, आपको बोला है 83.33%, ये कितना होगा? मान लो 1800 का दिया गया है, आंसर बोलिएगा कितना होगा? ये कमेंट आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? 83.33% कितना होगा? अब यहां पर बहुत जन फंसेंगे, लेकिन ये भी चीज मैं अभी आप सभी को सिखाऊंगा, कुछ है नहीं। देखो एक बार आप सभी ध्यान से, आप सभी एक बार थोड़ा दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा 83.33%। अच्छा 33 का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 83.33%, एक ही बात है। 1/3 का मतलब ही होता है 0.33, जिसका कोई अंत ना हो। तो अगर 83.33% दिया गया है, तो इसको 83/1/3 भी लिख सकते हैं ना। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ भैया, 80 तक कैसे पहुंच सकते हैं? भैया एक कैलकुलेशन था, 16 2/3% का मतलब 1/6, तो ये इसका कितना गुना है? थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप करेंगे जब इस चीज को। और भैया इसी से क्यों करेंगे? आप याद रखना, 16 को गुना कर रहे हैं और नीचे में 3 है, यहां पर भी नीचे में 3 आ रहा है, यहां पर भी नीचे में 3 आ रहा है, यहां पर भी 3 नीचे में आ रहा है। ठीक है, चलो देखो एक बार,
16 से इसको अगर गुना करें कितने बार में, तो आप 5 बार में गुना करिए, ये आ जाएगा। कैसे? 16 5 80, और ये नीचे वाला कभी चेंज नहीं होता है, ऊपर वाला चेंज होता है। तो 2 5 10। भैया ये कहां पर आया? आया तो ये 80 10/3। अच्छा, ये 10/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 1/3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ये 10/3 को 3 1/3 नहीं लिख सकते हैं। तो 80 तो हमारे पास है ही, 80 तो है ही, और ये 3 83, यानी 83 1/3% नहीं हुआ। देखो एक बार मैं आपको क्या समझा रहा हूं, इसका 5 गुना मतलब 16 5 80, और नीचे वाला चेंज नहीं होता है, ये 3 रहेगा। ऊपर वाला 5 से गुना करते हैं, जब 5 गुना करना हो तो 10 से करेंगे। तो 10/3 का मतलब क्या होता है? 3 1/3 और आगे का 80, तो 83 1/3% नहीं हुआ। अच्छा भैया, ये इसका 5 गुना है। हाँ, ये इसका 5 गुना है, और इसको जब हम 1/6 बोल रहे हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं? भैया नीचे वाला चेंज नहीं होता है, तो नीचे में तो 6 रहेगा ही रहेगा, और 1 का 5 गुना भैया 5 होगा। अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सभी। तो 83 1/3% को 5/6 बोल सकते हैं। 1800 क्या होगा इसका? निकाल लो, यहां से कटेगा 6 3 18 300, यानी 1500 भैया हमारा आंसर होगा। कितना जल्दी बन रहा है, आप देख रहे हैं चीज ना? आप कितना जल्दी बन रहा है चीज, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अगर मान लो यहीं पर आपको एग्जाम में एग्जामिनर ये बोल दे 283.33% का हमें आंसर बताइए 1800 का, तब तो आप डरेंगे नहीं। आपको पता है ये 0.33 का मतलब डराने के लिए दिया गया है, ये 1/3% के बराबर है, और 283 है ना भैया। अच्छा भैया, 200 का मतलब ये ऐसे बना है भैया, 200 प्लस 83 1/3%। 200 का मतलब 2, और 83 1% का मतलब अभी बताएं इसका 5 गुना, यानी 5/6। और एक बिल्कुल भैया 6 दूनी 12, और 12 5 17, यानी 17/6 कितना होगा? 28। कितना आसानी से बन रहा है, कितना आसानी से बन रहा है। 6 दूनी 12 और 12 5 17 होता है, 17/6, और ये जाएगा 300 बार में, और 17 3 5100 होता है आपका भाई। तो आंसर तो निकल गया हमारा। चीज समझिएगा, इसको मिटा रहे हैं तो आपको ये याद रखना है, 66.2% वाला याद रखना है जो इसके पहले समझाया, इसको मिटा रहे हैं। ये सब चीज ही सीखना है प्रतिशत में, बाकी तो हलवा है सब। सीजीएल मेंस लेवल तक का सवाल कराएंगे, देखना सवाल कैसे बनेगा, लेकिन इसको नस में घुसाना है आप सभी को। मान लो एक बात और, 14 2/7% को 1/7 बोलते हैं। ज्यादा नहीं है, 4-5 चीज याद रखना है, 4-5 चीज। अभी दोबारा ये तीसरा चीज है, इसके बाद आपको एक चीज और याद रखना है, बस कहानी खत्म। उसके बाद डायरेक्ट सवाल पर 14 2/7% का मतलब 1/7 होता है। अगर एग्जाम में आप सभी को एग्जामिनर बोल देता हमें ये बताइए 28 4/60% कितना होगा? कितने का? 4900 का। तो आपको फंसना पड़ेगा। आप कैलकुलेशन करेंगे? नहीं करेंगे भैया। हमको जब पता है इसका मान 1/7 होता है और इसका डबल ही तो है, 14 दूनी डबल करेंगे तो 14 दूनी 28, और नीचे वाला चेंज होता नहीं है, और 2 का गुना 4 से 28 चौके 7। तो इसका डबल क्या होगा? इसको जब हम ये बोल रहे हैं तो इसका डबल नीचे वाला चेंज होता नहीं है, 1 का डबल 2 होता है। तो 4900 का आंसर कितना होगा? 7 बार में जाएगा 700, आप बोलेंगे 1400 आंसर होगा भैया। यह चीज आपको समझना है। आपको 3 से 4 चीज याद रखना है। 2 चीज बताए हैं, ये तीसरा चीज है। ये चीज रट्टा मार लेना भाई, जो भी मेरे देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अगर आप सभी को बोले एग्जाम में एक बात, आपको बोले हमें यह बताइए 42 6/7% कितना होगा? कितने का? आपको बोलेगा 7700 का बताइए, तो आपको डर लगेगा। आप बोलेंगे डरने का जरूरत नहीं है भैया,
क्योंकि आपने बता दिया है भैया ये चीज हम सभी को कि इसका 3 गुण 14 2/60% का मतलब 1/7 होता है और इसका 3 गुना नजर आ रहा है। 14 तिया 42 और नीचे वाला चेंज होता नहीं है और 2 तिया 6, यानी इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, नीचे वाला चेंज होता नहीं है, 1 का डबल 3, तो 7700 का कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 1100 में जाएगा और 1100 गुना 3 3300 आंसर होगा भैया। क्लियर ना? मिटाते हैं इसको भी थोड़ा सा एक बार आप सभी के लिए। अच्छा, मिटाने से पहले ना एक चीज और बताऊंगा, एक चीज और। अगर आप सभी को मैं बोलूं 57 1/60% और क्या दिया गया है 9100 का क्या होगा, ये आपको निकालने के लिए बोला है। ये एक ऐसा नंबर है ना 57 1/7 जो एग्जाम में बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है बहुत बार। अगर यहीं पर बोले 157 1/7% कितना होगा, कितने का भैया, तो यहां पर बोला है आप सभी को 4200 का। दोनों निकालना है, कमेंट करना एक बार, मैं समझाऊंगा। एक बार आप सभी का मुझे कमेंट चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं जल्दी से। जितने भी, देखो क्लास थोड़ा लंबा जा रहा है, मैं बार बार चाह रहा हूं क्लास थोड़ा लंबा कराऊं ताकि आपका एक एक चीज बहुत पानी की तरह क्लियर हो। इसका थोड़ा आंसर बोलिएगा तो मैं देख रहा हूं कमेंट्स आप सभी का, जल्दी से। क्या बात है, पहला का आंसर इतना जल्दी, लवली। सभी कोई ट्राई करेगा, कोई डरेगा नहीं कि भैया नहीं बन रहा है, कोई हाथी घोड़ा नहीं है। बहुत लाजवाब सवाल है, रिवीजन करो, मेहनत करो। मेहनत नहीं करेंगे तो सारा जीवन रोना पड़ेगा और फिर सोचिएगा बुढ़ापे में मैंने किया क्या कि मुझे इतना कष्ट करना पड़ रहा है, सोचना पड़ेगा। अभी मेहनत करना है, अभी। चलो बढ़िया, फर्स्ट सेकेंड का आंसर बहुत जन ने बिल्कुल सटीक दिया है भाई, बिल्कुल सटीक, लवली। थोड़ा सा गलती आंसर आ रहा है, कुछ नहीं है। देखो इसका निकालना है ना, नीचे 7 है, यहां पर नीचे 7 है, 7 किसके नीचे आता है भैया, बताए हैं 14 2/7% का मतलब 1/7 होता है। अच्छा भैया ये कैसे होता है, पहले आप वो बताइए तो। 14 7 98, 98 प्लस 2 100/7 और परसेंट हटाने के नीचे 100 लगाते हैं, तो 100 से 100 कटेगा तो 1/7 नहीं हुआ, यानी इसको हम 1/7 बोल रहे हैं। और नीचे में 7 है, यहां पर भी नीचे 7 है, यानी कहीं ना कहीं इसका जो लिंकअप है जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इसका लिंकअप जुड़ा हुआ है। इससे कितना हो सकता है भैया, ये जो है ना 4 गुना है, 14 चौके 56, ठीक है। नीचे वाला नहीं चेंज होता है, 2 गुना 4 8 होगा। ये 8/7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। 8/7 को ऐसे लिख सकते हैं। तो 56 तो मेरे पास पहले से एक है और ये एक 57, यानी 57 कितना लिख सकते हैं, 1/7% लिख सकते हैं, यानी इसका 4 गुना है। इसको हम 1/7 बोल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे भैया, इसका ये 4 गुना है और इसका मतलब 1/7 है, तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे वाला चेंज होता नहीं है और ऊपर वाला का 4 गुना 4/7 होगा और 9100 का क्या होगा, 13 7 91 और 13 चौके 5200। ये आपको करना नहीं पड़ेगा, दिमाग में हो रहा है आपको। अगर याद है 14 2/7 का मतलब 1%, 14 चौके 56 और इतना मतलब 4/7, तो 9100 से 7 बार 1300 बार में जाएगा और 13 चौके 5200 बन गया भाई, बन गया। अच्छा इसका मान तो आप निकाल लोगे ना आप सभी। 100 को 1 मानते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100% प्लस कितना 57 1/7%, इसका मतलब 1 होता है और इसका मतलब कितना होता है, तो अभी मैंने आपको बताया 4 गुना है, मतलब 4/7 बोलेंगे और 7 एकम 7, 7 और 4 11/7, यानी 11/7 बोलेंगे। 4200 का कितना होगा, जाएगा 600 बार में और यहां पर 6600 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? ज्यादा याद नहीं करवा रहे हैं, ये तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, समझा रहे हैं आप सभी को। 3 चीज बताएं, चौथा चीज ये लास्ट चीज है, ये आप लिख लेना, इसको मिटा रहे हैं। लास्ट चीज है ये आप लिख लेना एक चीज, हाँ ये वाला 11 1/,
9% को 1/9 बोलते हैं, ये तो बेसिक चीज है, ये आप सभी जानते भी होंगे। 11 1/9% को 1/9 बोलते हैं जब भिन्न में चेंज किया जाता है तो। अच्छा, जैसे ही सवाल में अगर आपके पास आ गया 22 2/9%, तो आप क्या बोलेंगे? डरेंगे? नहीं डरेंगे भैया, हमको पता है 11 1/9% का मतलब 1/9 होता है और उसका डबल है, उसका डबल है 1/9। नीचे वाला चेंज कभी होता नहीं है, उस 1 का डबल 2 होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं आप सभी को यहां पर दिया गया है 44 4/9% कितना होगा, तो आपको डर लगेगा। नहीं भैया, इसका 4 गुना है, 11 चौके 44, नीचे वाला चेंज होता नहीं है, ऊपर वाला 4 गुना है, यानी इसको हम 1/9 बोल रहे हैं, तो इसको नीचे वाला चेंज होगा नहीं, 1 का 4 गुना 4/9 होगा भैया। कोई टेंशन नहीं है भैया हम सभी को। अगर एग्जाम में बोले 44 4/9% 8100 का कितना होगा, तो आप सभी क्या करेंगे? पेन उठाएंगे? नहीं उठाएंगे भैया, हम आप बोलेंगे 11 1/9% को भैया बोलते 1/9 बोलते हैं, उस और 44 बोला है ना कहीं 11 चौके 44 और 1 चौके 4, नीचे वाला सेम रहा, 4 गुना है, यानी 4/9। 4/9 कितने का? 8100 का। 8100 से 9 जाता है 9 बार में 900, 900 इंटू 4 3600 आंसर होगा। सब किताब उठाना है, इसको बोलते हैं 4/9। अभी सिखा दिए। और 8100 का तो ये जाएगा आपका 900 बार में और 9 चौके 3600 हमारा आंसर होगा। प्रॉब्लम आ रहा है क्या किसी को भी समझने में? कुछ भी दिक्कत है? भैया इतना आसान लग रहा है ना भैया, एक बात बताओ, ये आसान है नहीं। बच्चे लोग मैथ सीख जाते हैं, आगे चलकर फंस जाते हैं, क्योंकि उनका ये वाला चीज स्ट्रांग नहीं रहता है। और मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, इसको अपने रग रग में शामिल करना है, क्योंकि इसके बिना मैथ पूरा अधूरा है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे कैसा भी चैप्टर हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, अलजेब्रा हो, कोई भी चैप्टर हो, पानी की तरह बनेगा। अगर ये चीज आज समझ में आ गया तो रात को कॉपी किताब खोल करना, अपने से सवाल बनाइएगा अलग अलग और ट्राई करिएगा। कल दूसरा क्लास आएगा, अभी क्लास बाकी है। और देखो, इसको मिटाते हैं थोड़ा हम, ठीक है ना? इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल देते हैं आप सभी को, इसका आंसर बताना है। 116 2/3% कितना होगा? 72 का। 10 सेकेंड के अंदर आंसर आना चाहिए, फटाक कर जल्दी से, फटाक फटाक। 84, क्या बात है मेरा भाई, लवली, सुपर, सही। देखो बिल्कुल सही, 84। इतना जल्दी आंसर आ रहा है, क्या बात कर रहे हैं। और डरना मत कि भैया बाकी छात्र लोग इतना जल्दी आंसर दे रहा, हम नहीं दे पा रहे। अरे आज पहला दिन है, आज पहला दिन है, पहले दिन आप तीर मार लो, जरूरी नहीं है ना। जब आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे ना, थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा, डर लगेगा, और वही डर आपको बोलेगा कि तुम भाग, तुम काबिल नहीं है। लेकिन अगर आप डर को बोलो ना, नहीं रुकेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो डर आपसे बोलेगा अरे यार ये तो भाग नहीं रहा है, ये कोशिश की बात कर रहा है, मेहनत की बात कर रहा है। और डर मेहनत से कभी भी भिड़ेगा ना, डर खत्म, मेहनत जीत जाता है। तो रुकना है आप सभी को, डरना नहीं है, सवाल बनेगा। अच्छा, आपको मैंने 3-4 चीज लिखा है, 4 चीज लिखा है मोस्टली। 16 2/3% को मैंने क्या बोला है भैया? आपने बताया था 1/6 लिखने के लिए, बताए थे भैया। यहां पर 16 2/3% नजर आ रहा है क्या? हाँ भैया नजर आ रहा है। जब नजर आपको आ रहा है तो इसमें क्या जुड़ा है? 116%। 100 को हम लोग बोलते हैं 1, और 16 2/3% को 1/6 बोलते हैं। तो 6 एकम 6, 7/6। इसका मतलब यह होता है भैया, इस पूरे को हम 7/6 बोल सकते हैं। और 72 से गुना करेंगे तो बाबू कितना होगा? आप बोलेंगे भैया 12 7 84 हमारा आंसर होगा फाइनल, जो मेरे भाई बहन दे रहे थे। ठीक है ना? चलो अब देख लो, मान लो ना, एकाध वो एग्जाम का सवाल थोड़ा करिएगा, इसको मिटा रहे थोड़ा, ठीक है ना? ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये एग्जाम में ही क्वेश्चन आया है, ठीक है ना? ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। और भैया इतना आसान क्वेश्चन आया है, अरे हाल फिलहाल के रेलवे के एग्जाम का क्वेश्चन है भैया। दोबारा ऐसा क्वेश्चन, दोबारा तो मैं नहीं बोलूंगा कि आपको यही लेवल प्रैक्टिस करना है, आपको थोड़ा
अलग लेवल कराऊंगा। बेसिक क्लास चल रहा है अभी तो। देखो सवाल एक आया है आप सभी का, लिखिएगा किसी इंग्लिश मीडियम वाले को मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। किसी संख्या के 28% का मान अगर 35 है, 35 है, सवाल क्या बोला है, किसी संख्या के 28%, ये कितना है भाई, 28% का मान 35 है, तो संख्या का मान कितना है। कितना आसान है, देखिए कितना आसान है। सवाल समझ लीजिएगा, बच्चों की तरह ही समझाऊंगा मैं, मान के चलो किसी कुछ नहीं पता है। सवाल बोला है किसी संख्या का, अब वो संख्या क्या है, अब वो संख्या क्या है ये हमको थोड़ी ना पता है। सवाल में बोला है किसी संख्या का, कौन सी संख्या, अरे वही संख्या तो निकालना है आपको, उसी संख्या का मान बताना है। आपको बोला है किसी संख्या का, कोई संख्या है, उस संख्या का 28%, कौन संख्या वो निकाल, उस संख्या का 28% का मान 35 है, तो वो संख्या क्या है। तो सवाल में बोला है 28% जो है ना उसका मान कितना है, 35 है, यानी ये 28% को 35 बोल रहा है। और प्रतिशत में तो हम क्या बोले थे, 100 मान लो, तो आपको 100% का मान बताना है। हार्ड लग रहा है क्या? 2-3 तरीका है कैसे निकालते, दोनों सिखाऊंगा। पहले आप देखो सबसे आसान तरीका, किसी संख्या का, अब संख्या क्या है नहीं पता, उस संख्या का 28% ना का मान 35 है, तो 100% का मान पूछ रहा है। अच्छा ये 28 और 35 ऐसा कोई संख्या से कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे 7 से दोनों कट रहा है, 7 चौके 28 और 7 पांचे 35, यानी 4% जो है भैया वो 5 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा बाबू, 4% को हम 100 कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे 4% को 100 बनाना है भैया, तो इसको 25 से गुना कर दीजिए तो ये 100% बन जाएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, तो इसको 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा, आप बोलेंगे 125, यानी 100% 125 के बराबर है। तो वो संख्या का मान कितना है, आप बोलेंगे भैया 125 है। ये एक ऐसा तरीका हुआ जिससे सवाल आप बहुत स्पीड कर सकते हो। और भी तरीका सब सिखाऊंगा, अभी तो बेसिक क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तरीका है, बहुत सारा तरीका मैं सब सिखाऊंगा आप सभी को। एक तरीका यह भी है, 28% का मान 35 है, तो 100% का मान क्या हुआ, वही बात है, ये प्रतिशत हटाने के लिए बाबू नीचे 100 लगाते हैं नीचे 100, बिल्कुल लगाते हैं भैया। अब ये 100 उधर जाएगा, ये 100 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और ये 28 नीचे आ जाएगा। एक ही बात है बाबू, कुछ अंतर नहीं है। तो यहां 7 से काटेंगे कितने बार में, 7 से काटेंगे आप 5 बार में, 7 से काटेंगे 4 बार में, 4 से 100 कटेगा आपका 25 बार में, 25 पांचे 125। कुछ नहीं है सवाल में, बहुत हलवा सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है। क्या बोलूं मैं आप सभी को, और क्या सवाल बोलूं। ये सवाल एग्जाम का था, देखो ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं। और भैया ऐसा लेवल का आप करवाएंगे, भैया आप तो हाई लेवल सवाल करवाते हो, अरे उस लेवल तक मैं पहुंचूंगा। ये तो बेसिक है ताकि मैं आप सभी को सिखा पाऊं। एक सवाल दिया गया है और देखो स्मार्ट कैसे निकालना मैं वो बता रहा हूं। 4000 का 54% कितना होगा, कैसे निकालेंगे भैया, ये तो सभी को पता है, सभी को पता है, तरीका सीखो कैसे निकालेंगे। 4000 का 54% कितना होगा, देखो 4000 अपने आप में कितना परसेंट है, 100% के बराबर है। हमसे पूछ कितना आ रहा है, 54%। अच्छा अगर 4000 को आधा कर दिया जाए, अगर 100 को आधा कर दे तो क्या निकल जाएगा, 50% निकल जाएगा। हाँ भैया, तो 4000 को आधा करें क्या निकलेगा, आप बोलेंगे भैया 2000, यानी 50% भैया 2000 के बराबर है। हमको और कितना चाहिए, तो 4% चाहिए भैया। 4000 का 100% के बराबर है, 10% कितने के बराबर होगा, 4000 भैया 100% के बराबर है भैया
तो 10% जो है ना भैया वो 400 के बराबर होगा। 1% कितने के बराबर होगा भैया? 40 के बराबर होगा। हमको 4% चाहिए, 1% का मान 40 होता है, तो 4% कैसे आएगा? 4 से गुना करेंगे 4%, इसको 4 से गुना करेंगे 160, यानी 160 होगा भैया। 2160 हमारा आंसर होगा भैया। ऐसे करना है, दिमाग में करना है। ये मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। 4000 का 54%, ठीक है। 4000 का आधा कितना? तो 2000। 2000 तो 50% मिल गया, 4% और चाहिए। इसका 10% 400 होगा। 10% 1 0, 400। 1% 2 0, 40। अच्छा, 1% 40, 4% 160। तो 2000 में 160 जोड़ दे, 54% तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखो और सवाल देखो आप सभी, बहुत बेसिक सवाल है भाई। कल थोड़ा अलग लेवल सवाल कराऊंगा, ताकि ये सवाल करवाने में खुद थोड़ा खराब लग रहा है कि बहुत ईजी है, लेकिन मैं मानकर चलो किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में पूरा हिलाना है A to Z, ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए। सवाल दिया गया है एक 250 का 38% कितना होगा? फटाक कर कर, फटाक मतलब फटाक कर कर, फटाक मतलब फटाक कर कर। 250 का 38% का मान कितना होगा? तो भैया अभी बताए हैं, ये सब मत करना, ये तो बस स्टार्टिंग में आपको करना है। 3-4 दिन के बाद ये करना क्या छोड़ दोगे आप सब। 250 का मतलब भैया 100% के बराबर है। 10% कितने परसेंट के बराबर है बाबू? तो आप बोलेंगे भैया 25 के बराबर है। मैं बोलूंगा 1% कितने के बराबर है? आप बोलेंगे 2.5 के बराबर है। इतना का खेला हो गया, काम खत्म। अच्छा, 250 का 38% बोला है। अच्छा, 250 का 40% कितना होगा बाबू? तो आप बोलेंगे 10% का मतलब 25 होता है, तो 10 को गुना करेंगे 4 से 40%, और 25 को 4 से गुना करेंगे 100, यानी 40% का मान भैया 100 हो जाएगा। भैया हमसे पूछा तो 38% है, अरे 40% में से 2% घटा देंगे तो 38% नहीं हुआ। अच्छा भैया, 1% का मतलब 2.5, तो 2% का मतलब 5। 1 इंटू 2, 2%, 2.5 इंटू 2, 5, यानी 2% का मान कितना होगा? 5। 5 घटा देंगे 95। आंसर नहीं आया 95। आप बताओ आया कि नहीं आया? बहुत बेसिक क्लास है, बहुत बहुत बेसिक क्लास है। और यही सब बाकी टीचर जो है ना 4-5 घंटा आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं सीखना है बेसिक में, बेसिक में कुछ नहीं सिखाना है। मैंने सवाल बहुत ज्यादा है परसेंट का, मैंने पूरे बेसिक से सवाल लिए हैं, यानी कैसे कैसे आपको सीढ़ी चढ़ना है उस हिसाब से सवाल मैंने रेडी किए हैं, ताकि आप सभी एक एक चीज। और कल कराऊं कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है, कल ही कराऊंगा, ठीक है ना? कितने बजे? शाम को 6 बजे। पहला क्लास अच्छा लगा होगा तो 1 लाइक आप सभी कर दीजिएगा। देख रहा हूं बहुत जन लाइक नहीं करते हैं, प्लीज 1 लाइक कर देना अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो, सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है? चलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन तक जो है वो मिलता रहे, ठीक है ना? चलिए, बाकी रात को 11:30 बजे करंट अफेयर वाला क्लास होगा आप सभी का, ठीक है? चलिए।